भी करना है। पर जब वो एक हासिल जो करना चाहते हैं किसी वजह से अगर नहीं हासिल हो रहा, तो उसके बाद की अपनी एक मेंटल स्टेट ये अपने मन को इतना नहीं भुला लेना कि वो फिर इच्छाओं के वजह से एक खुद ही परेशानी को अपना लिया। तो बात वही है कि ये एक संतुलन, ये बैलेंस, जैसे एक कहानी भी आप सभी ने अक्सर सुनी होगी कि कैसे एक इंसान एक कुएं में पानी भरने की कोशिश, और वो जो बाल्टी थी उसके नीचे का हिस्सा टूट गया था, तो वो बाल्टी एक बॉटमलेस बकेट थी, एक नीचे बेस ही नहीं था, तो जितनी बारी भी वो रस्सी से उसमें खींचा जाता तो वो एक खोखली एक वो बकेट बाहर आती थी, उसमें पानी नहीं आ पाता था। और वहीं आसपास देखने वाले उस इंसान को कहते कि ये तो क्या ही कर रहे हो, ऐसे तो पानी आएगा ही नहीं, अगर पानी चाहिए तो ऐसी बाल्टी डालो जिसके बेस कुछ हो ताकि वो पानी होल्ड हो जाए उस बाल्टी में। और वो इंसान कहता है यही तो आप सभी को समझाने की कोशिश है कि मनुष्य के जीवन में ये आशाएं, ये एक चाहतें, ये इच्छाएं, ये कभी खत्म नहीं होंगी। ये इसी तरह हम कितना भी वो बाल्टी को भरना चाहेंगे, एक इच्छा पूरी तो दूसरा एक तैयार कुछ चाहत, तो एक ऐसा जीवन ना अपनाया जाए जो सिर्फ भागते ही रहें, कभी किसी ख्वाहिश के पीछे, कभी कुछ। एक मन को स्थिर करके परमात्मा में मगन रख के ऐसे जीवन को अपनाया जाए जो जीवन वाकई ही एक शुक्राने भाव से जिया जाए, एक सैटिस्फाइड लाइफ, एक कंटेंटमेंट की बात कि अपने पास जो इस परमात्मा ने दिया उसको कैसे ध्यान रखते हुए उसकी तरफ लापरवाही भी नहीं करनी कि ये जो जिम्मेवारियां हैं, कोई एक साधन, कोई धन दौलत जो है सबका सदुपयोग करना है, और अगर जितना है वो एक मेहनत तो करनी है कि उसकी संभाल हो जाए, इजाफा हो, पर उसके पीछे इतना भी नहीं अपने दिमाग को खो देना कि फिर सब कुछ ही वो इच्छा पूर्ति बन जाए कि और ये कैसे विस्तार हो, ये बड़े। एक संभाल जहाँ करनी जरूरी है, एक अपने मन को फिर भी इस परमात्मा से प्राथमिकता इसी को देते हुए जुड़ना है। और फिर ये एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ संसार में आज है कल नहीं होगा, आज रूप कुछ और है कल रूप कुछ और होगा। इस सब के बीच में अपनी पीस ऑफ माइंड, ये जो पीस विद इन की बात हो रही है, सुकून की हो रही है, ये एक अपनी जगह पे अगर हम हैं हर समय, तो आज कोई सामान है नहीं फर्क पड़ता। एक स्थिर मन सहज जीवन बनाता है, एक मन हमेशा जो परमात्मा में लगा है, इस निराकार में है, तो ऐसे स्थिरता प्राप्त करके कोई कार्य किया जाए तो फिर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं होगा, वो सिर्फ हम अपना प्रयास करके बाकी इस निराकार ने जो मंजूर किया है वो एक रिजल्ट स्वरूप, और उसी को स्वीकार कर, और वो स्वीकारना इसलिए नहीं कि और कोई चारा ही नहीं है और कुछ नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये विश्वास है परमात्मा पे कि अब जो रिजल्ट मिला है, जो परिणाम है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उचित परिणाम है। तो ऐसा जीवन संतों ने जीना सिखाया, हर कोई ऐसे जीवन को जिए सकता है। इस परमात्मा को अपने जीवन में हर समय के लिए इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखकर इसी के साथ हर समय रहा जा सकता है, और हर कोई फिर खुद ब खुद एक असली जो परिभाषा है मनुष्य की, वैसा जीवन जी के गुणों को अपनाकर एक हर पल
शुक्राने भाव में संतुष्टि मन में रखकर जी सकता है। तो हर समय फिर भी इस परमात्मा का शुक्राना कैसे बना रहे, ये मन की अवस्था हर समय एक स्थिर मन सहज जीवन कैसे जिया जाए। तो बात वही कि ये परमात्मा को पहले जानना होगा, देखना होगा, और जब ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार हर समय के लिए मौजूद हो जाता है, तो फिर इस जीवन में क्या चल रहा है उससे एक उठकर जीवन चलता है। जैसे एक वो जो शब्द है आनंद, ब्लिस, ये एक अवस्था जो दुख और सुख से ऊपर की है। चाहे जीवन में दुख है या सुख, वो मन का आनंद वो एक दूर नहीं हो सकता, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब ये परमात्मा को मन में बसा लिया तो फिर संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये एक मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि एक एलिवेटेड स्टेज हम अपनी बना चुके हैं जहाँ फिर ये चीजें कैसी हैं कैसी नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन हो या बुरी, उसमें भी इस परमात्मा का ही, इस निराकार का ही वो प्रसाद लगता है कि अगर हमें इस समय कोई दुख भी मिल रहा है तो हमारे लिए इसी दुख को महसूस करने में बेहतरी है, क्योंकि हमारा एक विजन तो बहुत ही नैरो है। एक हमारी सोच, एक बुद्धि, ये दिमाग एक टोटलिटी में नहीं सोच पाता। अक्सर हम अपने ही आप को प्रायोरिटी मन में बना के वो थॉट प्रोसेस, वो एक दायरा अपना इतना नैरो कर लेते हैं कि सब कुछ फिर हम अपने हिसाब से चाहते हैं, और अगर उस हिसाब से होता है तो ही दिल खुश होता है, तो ही मन ये बात मानता है कि ये परमात्मा है और ये हमारे लिए एक अच्छाई कर रहा है, क्योंकि अपने मन मुताबिक चीज हो गई। पर ये इतना वास्ट परमात्मा आगे पीछे सबकी जानता हुआ जीवन में फिर कुछ ऐसा अगर करता है जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो उस समय तो हम इस परमात्मा को भी कोसने से नहीं चूकते हैं कि ये सबकी तो सुन रहे हो, हमारे ही जीवन में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी। तो बात वही, ये नजरिया कि हम किस चीज को कृपा देख रहे हैं और किस चीज को नहीं। चाहे हर पल में ये परमात्मा तो हमारे लिए ही सोचता रहा है, सोचता रहेगा, सोच रहा है। तो बात यही कि अक्सर हम अगर उस तरह भी देखें कि आज अगर एक चीज की इच्छा है कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो भी जाता है, तो भी अक्सर कुछ टाइम बाद वो ठीक नहीं। आज अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो मन में आता है नौकरी लगे चाहे कहीं भी लग जाए, और अब जब नौकरी लग गई तो वो कंप्लेन्स कि बॉस नहीं ठीक, एक एनवायरनमेंट नहीं ठीक, अब तो बस मन है कि जल्दी से जल्दी क्विट करें और कोई दूसरी नौकरी देखें। तो ये इच्छाओं ने तो खत्म नहीं होना, हर चीज हर समय हमारे मुताबिक भी नहीं होनी, तो भी एक मन में ये परमात्मा का अगर वास है तो हर सिचुएशन बहुत स्मूथ हो जाती है, ट्रांजिशन स्मूथ हो जाती हैं। एक मन में ख्याल अगर आता भी है तो वो साथ में पेशेंस भी आ जाती है, हर तरह की ह्यूमन वैल्यू एक हमारे अंदर आ जाती है, और फिर एक आसानी से ये रास्ता कट जाता है। फिर वो चाहे प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हों, एक हमारे रिएक्शंस, एक स्टेट ऑफ माइंड, उसमें बदलाव आता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ऐसी एक और कहानी भी आ रही है ख्याल में कि एक इंसान कहीं किसी के पास जाता है, एक वो बहुत ही स्पिरिचुअली एक रिनाउंड होते हैं, और उनके पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं और मेरे लिए ज्यादा अपने समय नहीं देना संभव होगा, पर सिर्फ मुझे फटाफट एक ऐसी कोई टीचिंग दे दें कि जीवन में अगर मैं और कुछ ना भी अपनाऊं तो उस चीज को मैं अपना लूं और जीवन संवर जाए।
तो ऐसा क्या होगा? तो आगे से वो इंसान जवाब देते हैं कि कोई भी चीज को पकड़ के मत रखो, जस्ट वॉक अवे। तो एक सवाल अब मन में उस इंसान को आता है कि क्या ये वॉक अवे का मतलब कि मैं इनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? क्या ये चाह रहे हैं कि मैं दूर चला जाऊं या क्या? और अभी इतनी देर उसी सोच में बैठे बैठे फिर हिम्मत करके 5 मिनट बाद फिर से उनके पास जाके कहते हैं कि आपने कहा वॉक अवे, तो क्या इसका मतलब मैं जाऊं या आप कुछ और समझा रहे थे? और अब जवाब आता है, यू couldn't even walk away from this, कि आप इतना एक बातों को पकड़ लेते हैं अगर, तो कितनी देर वो सोच चलती है। अक्सर एक कोई चीज लगती है कि ये किसी ने मुझे कड़वी बात बोल दी, किसी ने गाली गलौज कर दिया, किसी ने हमारी शान के खिलाफ कुछ कह दिया, और अब दिमाग में उस इंसान के आगे ही कांटा मार दिया, ना इससे बात करेंगे, ना किसी घर परिवार के इंसान को इनके आसपास जाने देंगे। ये इंसान ने हमें ऐसा बोला कैसे? मन में बात फिर वही कि वो एक शब्द किसी के मुंह से निकला नहीं कि हमने वो पूरे इंसान को ही गलत ठहरा दिया। क्या पता आज उनकी तबीयत ना ठीक हो, अंदर कोई तंगी, कोई और परेशानी जिसकी वजह से वो इतने कल्पे हुए, एक अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो तंगी में उनसे भी अनजाने में कुछ शब्द ऐसा निकल गया, और अब जीवन भर हम उस शब्द को पकड़ के बैठेंगे कि वो इंसान ने ऐसा बोला तो अब मैं 3 बातें और गलत उनको कहूं। तो बात तो वही कि किसी को कुछ गलत बोलेंगे अगर हम, तो पहले हमारा भी मन खराब होगा। कोई अगर कोयला जल रहा है और हमें है किसी पे मारें ताकि वो इंसान जल जाए, तो जैसे ही हम वो कोयला अपने हाथ में पहले पकड़ेंगे, वो इंसान तो बाद में जलेगा। पता नहीं हमारा एम ठीक लगेगा भी कि नहीं, पर डेफिनेटली हमारा अपना हाथ तो जलेगा ही। तो ये एंगर इश्यूज, ये हमें जो भी कुछ तंग करता है, जब जब हम इस परमात्मा से दूर होते हैं तो वो पहले हम परेशान होते हैं, और वो परेशानी को हम ड्रैग ऑन करते ही जाते हैं, वी नॉट एबल टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। तो बात वही कि जीवन में हर एक पल में अगर जिया जाए तो किसी की बात का असर इतना नहीं होता कि हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में देते हैं, क्योंकि जीवन में अगर कंट्रोल देना ही है तो इस परमात्मा को दिया जाए, फिर ये जैसा चलाए बस ये सरेंडर करके। जैसे a lot of times we see that if there's a river and there's a leaf that's just dropped down to it, we see that it's just flowing so smoothly, वो जिस बहाव में water current है, it's just going with the flow। उसी तरह अगर हम भी अपना अहंकार खोके, ये समर्पित होके, सरेंडर करके अनकंडीशनल डिवोशन की और अनकंडीशनल सेल्फलेस सर्विस करते हुए हर एक की सेवा करते रहें, तो फिर वाकई ही ये जीवन बहुत ही एक सुखदाई, स्मूथ, एफर्टलेस हो जाएगा। हर पल में सिर्फ ये परमात्मा दिखेगा और अच्छाइयां दिखेंगी। तो ये हमारे अंदर है, हमने किस चीज को पकड़ना है और कितनी देर पकड़ना है। ऐसा अगर चीजों का ही भार लेते रहेंगे तो फिर तो एक डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, पर हर समय अगर हम एक अच्छाइयों को अपनाएंगे तो खुद भी ये मन सुकून में रहेगा। ये पीस विद इन का भाव, ये वननेस का भाव, एकत्व का भाव, इस परमात्मा से एक होकर पूरे संसार के साथ फिर एक हो जाएंगे। तो बात वही कि ये परमात्मा प्रायोरिटी बना रहे तो ही जीवन एक मुक्ति का हकदार बनता है, वरना तो फिर एक जीते जी भी हम बेचैनी लेंगे, और ये मौत के बाद भी वो क्लैरिटी इस आत्मा को नहीं कि परमात्मा जो आखिरी ये एक फाइनल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि ये सैल्वेशन अटेन करनी, मुक्ति मिलनी, तो जो जिया ही बेचैनी में, वो मृत्यु के बाद कैसे चैन प्राप्त करेगा। तो बात वही, हर कोई अपने जीवन में जब तक इस निराकार को बसाए तो वाकई ही जीवन एक मुबारक जीवन हो जाता है। तो इस परमात्मा को जानना, इस इंसानी रूप का परम लक्ष्य, और ये
जीते जी जब हम अपने किसी भी रोल की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य की बात करते हैं, तो यही बात कि संसार में बहुत सहजता से सारे काम हो जाते हैं जब इस परमात्मा को प्रायोरिटी बना के रखा जाए, जब इसके एहसास में हर पल जिया जाए। हम संसार में कोई भी काम करते हैं उसमें तो कहा ही जाता है कि पूरी अलर्टनेस से, चेतनता से करो। ये कोई सिर्फ एक फिजिकली सोने से उठने की बात नहीं है, जो रात्रि के समय हम सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं। नहीं, ये बात तो चेतनता की है कि हमारी ये जो अलर्टनेस, ये सोची हमारी ये बुद्धि, इससे काम लेना है, क्योंकि एक परमात्मा ने हर किसी को वो पूरी आजादी उस तरह दी तो है कि कोई भी परिस्थिति हो इसमें चुनाव करना है, पर चुनाव अक्सर फिर वो चॉइसेस एक गलत और सही दो होते हैं, और हर समय एक सही चुनाव हर परिस्थिति में करना, ये जहाँ ऐसे सुनने में तो लगता होगा कि ये संभव ही नहीं, कभी तो गलत लेंगे डिसीजंस, कभी सही, तो एक सल्यूशन सबसे ही सिंपल कि जब इस परमात्मा, इस निराकार या जो भी नाम से हम संबोधित करते हैं, पहले इसकी पहचान करें, इसको हर समय देखें, अपने एक ब्रह्म ज्ञान लेकर हर समय अपनी नजर के इस एहसास में कि ये हर समय दिख रहा है, ये हर एक में दिख रहा है, ये अंग संग दिख रहा है, और फिर ये एहसास इस तरह जीवन में हो कि हर कार्य में प्राथमिकता, कार्य चाहे कर रहे हों, मन में प्राथमिकता इस परमात्मा की ही हो। और फिर ये प्राथमिकता जब बनती है, ये एहसास में हर समय रहता है, तो फिर वो चुनाव जीवन के बहुत ही सरल हो जाते हैं कि एक परमात्मा के एहसास से हमें साफ पता लगता है कि हम अगर कुछ ये चुनाव करेंगे तो ये एक हर एक के लिए इसमें फायदा है कि नहीं, कहीं हम ऐसा तो नहीं करेंगे, कार्य करेंगे तो एक किसी को दर्द पहुंचे, और ये किसी में हम भी शामिल हैं कि ना अपना नुकसान करना है ना किसी और का, किसी को आंसू कष्ट नहीं देने। एक फिर चुनाव हर परिस्थिति में ऐसा होता है कि एक अपना भी जहां दिल से खुशी से आगे समर्पित भाव से प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार हर एक तक पहुंचे। एक फिर अहंकार हावी नहीं होता, ये अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपनी सिर्फ सेल्फिश नीड्स के लिए काम नहीं कोई करता, कोई डिसीजन उस लिए नहीं लिए जाते। ये तो फिर एक चाहे घर परिवार के दायरे में या संसार के दायरे में, जहाँ पे भी हम प्लेस्ड हैं, कामकाज, स्कूल इत्यादि, फिर वो हर एक को साथ लेके चलने वाली बात आती है। किसी को एक उनका एक दबोच के हक अपने लिए जोड़ने क्या बात फिर नहीं रहती, क्योंकि हर एक भी पूजनीय है। एक फिर वो रास्ता जीवन में भी चाहे वो ईमानदारी का है, एक रास्ता जीवन में फिर बहुत ही इस परमात्मा के करीब पहुंचने का। और ये जो बात हम करते हैं कि जर्नी और डेस्टिनेशन, तो बात वही, ये ब्रह्म ज्ञान, ये स्पिरिचुअलिटी की, ये मोक्ष की, मुक्ति की, साल्वेशन की जर्नी की शुरुआत है। तो जब इस ब्रह्म ज्ञान को लेते हैं, इस परमात्मा के दर्शन करते हैं, फिर हर समय इसके एहसास में रहकर वाकई ही इंसान है, मानवीय गुणों से फिर दिल भर जाता है, एक मुक्ति के हकदार जीते जी बन जाते हैं। हर समय में भी ये जीते जी मुक्त उस रूप में कि कोई अब बंधन नहीं है, कोई भरम भुलेखे नहीं है, एक बहुत ही स्पष्टता से ये परमात्मा के दर्शन हर समय हो रहे हैं, और जीते जी भी ये मुक्त, और फिर जीवन खत्म होने पर भी इस आत्मा की भटकन, इस शरीर का ना होने पर भी ये
आत्मा को पता है कि अब भटकन नहीं है, कहाँ जाके मिलना है। तो ऐसे ही जीवन जिन्होंने भी जिए, वही चाहे कोई भी दौर रहा हो, कोई भी युग रहा हो, वो संतों की वाणी हमेशा शिक्षा यही देती है कि परमात्मा को जानकर परमात्मा से प्यार करो, फिर हर एक से प्यार होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा। फिर ये भक्ति में मन अपना भी जहाँ चूर रहेगा, वो फिर भक्ति कोई ऐसी किसी ने भी नहीं बात करी कि अपने आप ने अगर भक्ति करनी है तो घर परिवार समाज से टूट जाओ, अकेले जाकर कहीं रहकर भक्ति करो। नहीं, कोई भी संत का जीवन अगर हम देखें, चाहे वो कबीरदास जी हो, कोई भी उठा ले हम संत के जीवन पे नजर डाल के, तो वो एक बैलेंस लाइफस्टाइल, एक मध्य मार्ग की बात है कि घर परिवार समाज हर एक में अपने कर्तव्य निभाते हुए भक्ति करनी है। एक जो भी पालन पोषण के लिए एक अगर जिम्मेवारी है, उससे पीछे नहीं होना है। अपने मन को भी ठीक रखना है इस परमात्मा से जोड़ के, और फिर ये पालन पोषण भी भक्ति का ही एक पार्ट बन जाता है। जब ये परमात्मा याद है तो फिर घर वालों के लिए भी हम काम नहीं कुछ उनके लिए कर रहे, उनके लिए एक हमारी फिजिकल इमोशनल अवेलेबिलिटी भी फिर वो भक्ति ही है। तो हर एक का जीवन हर समय की भक्ति बन सकता है। जैसे कितने ही हमें धर्मशास्त्र समझाते हैं कि उठते बैठते ही भक्त का जीवन भक्ति है। कोई निर्धारित समय या दिन में 1 आध घंटा भक्ति और बाकी समय एक लूटपाट, एक चोट पहुंचाने का काम, तो ऐसी तो ये भक्त की अवस्था नहीं है। तो वाकई ही हमें असली भक्त बनना है तो इस परमात्मा के साथ अपने मन का जुड़ाव हमेशा के लिए बनाना होगा। और ये परमात्मा तो फिर अनुमान वाला परमात्मा नहीं, इसके साक्षात दर्शन करके, इसको देखकर फिर ये हर एक में दिखे, ऐसे दर्शन, मन का एहसास ये हर समय होता जाए। और भक्ति भी फिर जब तक श्वासें हैं इसी तरह पूर्णता से होती जाए। तो ऐसे ही भावों को जब मन में रखते हैं, और यही शिक्षा कण कण से भी मिलती है कि ये संतों का जीवन हर एक के लिए है, ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे ये सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये रोशनी हर जगह के लिए है। वो हम पे है कि हम आंख बंद करें या कोई चीज से वो रोशनी को ब्लॉक कर दें, तो वो हम तक नहीं पहुंचेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज अपना काम नहीं कर रहा। ये भेदभाव नदियाँ या प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज नहीं करती कि हम समाज के किसी एक वर्ग के लिए ही हैं, दूसरे वर्ग के लिए नहीं हैं। ये फल फूल पेड़ अपने लिए नहीं उगाते हैं, ये पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए है। तो अपने लिए ये स्वार्थ होकर नहीं जीवन जीना। ये संतों ने जहाँ सिखाया कि कैसे हम अगर उस तरह भी देखें कि काम जिस चीज का जो है वो अपना बखूबी वही काम कर रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर एक पेन हो, कलम हो, वो अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो परीक्षा के समय वो एक एग्जाम शीट वही कलम लिखेगा, और जब वो एग्जाम खत्म हो गया, अगर वो घर जाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को वो पेन दिया जाए जो व्यापारी हो पेरेंट्स में, तो वही कलम चेक साइन करने के काम आएगा। फिर वही कलम है अगर किसी लेखक के हाथ में है, कहानीकार के हाथ में है, तो वो एक कल्पनाओं से बने वो कागज भर जाएंगे उस कलम द्वारा। तो बात क्या है इसमें कि क्या वो पेन फर्क करेगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ तभी चलूंगा जब किसी स्टूडेंट के हाथ में हूँ, पर और किसी के हाथ में होने से मैं अपना कर्म ही छोड़ दूंगा। तो हर कोई अगर ऐसे ही भावों को पकड़े
कि अगर इस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के भेजा है तो ये मनुष्यता सच्चा धर्म, इसको नहीं छोड़ना। यही हमारा कर्म है कि हमने मानव का शरीर धारण किया है तो पूरी तरह से ये मानवीय गुणों को अपनाएं। ये फिर कोई हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अपने व्यवहार में ये तोड़ बदल नहीं करनी। हम अगर प्यार है तो ही प्यार करेंगे, वरना तो वो दिखावा होगा कि अगर ये लेन देन का सौदा है कि कोई मेरे साथ ठीक है तो मैं भी उस इंसान के साथ ठीक हूँ, कोई अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई में ही ये एक बेसिक चीज़ जो इंसान बने हैं तो अपनी ये मनुष्य की लक्षणों को ही खो रहे हैं। अगर ये चतुर चालाकियों से ही जीवन जीना है तो फिर ये एक सहज जीवन है ही नहीं। ये बहुत ही एक शातिर होकर अपने फायदे के लिए या सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए या हम कितने श्रेष्ठ हैं ये औरों को दिखाने के लिए ऐसा बनावटी दिखावट का जीवन इंसान जीना शुरू कर देता है। तो बात वही कि कैसे एक जो बात है कि ये कर्म इंसान का क्या है, वो यही कि मानवीय गुणों को जीना है, मानवीय गुणों को फैलाना है। और ये बात कि आगे से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं, उस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान तो बस हम क्या दे सकते हैं उस पे होना चाहिए। जैसे अक्सर एक सिचुएशंस में भी कोई ना कोई बात अगर ऐसी सोचा जाए कि कोई भी एक क्रोध की आवश्यकता तभी आती है जब कोई किसी के नुकसान के लिए कदम उठाए जाएं, वरना तो इस संसार में हर चीज़ करने के लिए ये प्यार ही काफ़ी है। तो कैसे ये मन को क्रोध से दूर रखने के लिए भी चेतन किया जाता है संतों द्वारा बार बार कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हर एक के अंदर हैं, भय भी है, क्रोध भी है और भी अन्य चीज़ों से भरा ये फीलिंग्स, ये दिल। तो कैसे अगर हर एक के सामने जब कोई परिस्थिति है तो वो क्रोध होते हुए भी वो क्रोध को काबू करने की बात, उसको चैनलाइज करने की बात, कि अगर हम यही कह देंगे कि हमारे अंदर क्रोध है इसलिए हमने किसी को बुरा भला कह दिया, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। वरना तो हम उदाहरण देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आग है उसका तो काम ही जलाना है, पर हम अपने घरों में भी देखते हैं जब वही एक आग के ऊपर कोई तवा रख दिया जाता है तो आटा रखने के बाद वो एक चपाती ये फुल्का बनता है, वो आटा जल नहीं जाता। तो कैसे वो आग को भी एक चैनलाइज किया जा सकता है। तो हमारे अंदर ये जो इमोशंस है, चाहे क्रोध भी है, इसका होना, ये संतों ने कभी नहीं कहा कि ये इमोशंस को मार डालो, नहीं, ये तो इंसान है तो सब ऐसे बात हर पल होगी अंदर, पर ये किस तरह प्रयोग में लाने हैं कि नुकसानदायी ना हो, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। तो ऐसा जीवन जीना है जहाँ हर एक का भला भी हो, और ये नीयत हर एक की भलाई की अगर रखेंगे तो उसमें वो सहज ही हमारी भी भलाई है। तो जो निराकार का आधार लेते हैं वो अपना जीवन सदुपयोगी जीवन बना लेते हैं। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।